आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा ईरान और इसराइल के। जी हां, ईरान और इसराइल के दरमियान जो 12 दिन की जंग हुई उसके कई पहलू अब सामने आ रहे हैं। और खास तौर से कि जब ईरान ने अरब और तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं उनका शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया हिंदुस्तान के लोगों का भी अदा किया गया, यहां के बारे में भी कहा गया, लेकिन खास तौर से अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक का शुक्रिया अदा किया गया। एक बड़ा पहलू, हालांकि सब जानते हैं कि क्या वाकई मदद की गई, तमाम तरह की बातें हैं, वो मैं अभी डिस्कशन में आपसे तो तमाम बातें लेकर आऊंगा। लेकिन और दूसरी चीज ये जो परसेप्शन था कि मुस्लिम मुल्क कुछ नहीं करते, मुसलमान कुछ भी नहीं बनाते, लेकिन ईरान ने यह साबित कर दिया कि हम बड़ी से बड़ी ताकत का मुकाबला कर सकते हैं। सुपर पावर जो अपने आप का, हम F-35 को भी मार गिरा सकते हैं, हम B-2 बॉम्बर को भी गिरा सकते हैं। और इजराइल में चाहे आयरन डोम हो या थॉर्ड हो, एरो 2 एरो 3 हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी मिसाइलें वहां बिलियन का 20 बिलियन का नुकसान कर सकती हैं। तो ये कई तरह की चीजें, और ईरान ने अब कहा है कि नए दौर का आगाज हुआ है ईरान में। तो बहरहाल ये पूरा मंजर है क्या, किस तरह की चीजें अब सामने आ रही सीज फायर के बाद। देखिए, इस पर हमने बात की, हमारे जो एक्सपर्ट हैं अंजरुल बारी साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर बड़ी कीमती बातें कही, सुनिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज। देखिए, जिस तरह से ये तमाम चीजें और जिस तरह की ये तमाम घटनाएं सामने आई हैं, उसने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं और कई तरह की चीजें इस वक्त दुनिया सोचने पर मजबूर हुई है। आपने चूंकि ओआईसी का जिक्र किया है, अरब मुल्कों का जिक्र किया है और ईरान की दूरअंदेशी का जिक्र किया है। जाहिर है कि ईरान की ये दूरअंदेशी ही है जिसका आपने जिक्र किया कि ईरान ने पिछले एक समय से अगर देखा जाए बराबर अरब मुल्कों के साथ, अरब मुल्कों के नेताओं और उनके सरबराहों के साथ बार बार मुलाकातें कर रहा था। उसको इस बात का अंदाजा था कि जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और अब जिस तरह की चीजें उभर करके सामने आ रही हैं, वो ये बात जाहिर कर रही है कि ये आज का जो है कोई प्लान नहीं था। ईरान के ऊपर जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया और फिर अमेरिका ने जो है हालात को देखते हुए कि इसराइल पे किसी तरह से दफा किया जाना चाहिए, उसको बचाया जाना चाहिए और जो ये कहा जाए कि गोद लिए हुए बच्चे की एक तरह से जो सरपरस्ती अमेरिका करता आया था, उसकी वहां पर जिम्मेदारी बन गई थी कि वो इस पूरी पोजीशन में आकर के जो है ईरान के खिलाफ एक्शन ले। तो अमेरिका ने सीधे तौर पर उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट शो किया। लेकिन अरब मुल्क का जो पूरा रवैया रहा, आपको याद होगा कि पिछले कुछ सालों पहले जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात काफी नाखुशगवार हो गए थे और दोनों ही ममालिक एक दूसरे के खिलाफ जो है कई तरह से पाबंदियों की बात कर रहे थे, इवन के दोनों ने अपने अपने सफारत खानों को बंद कर दिया था। ये वही दूरअंदेशी का नतीजा था कि पिछले कुछ सालों में ईरान और सऊदी अरब के जितने भी अहम लोग हैं, उन लोगों ने आपस में बैठ करके एक बेहतर दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए अपने रिश्तों को बहाल किया। ये एक तरह का पैगाम था, क्योंकि वो भी इस चीज को जानते हैं कि अगर जो है हम मुख्तलिफ हिस्सों में बटे रहे या फिर अलग अलग धड़ों में बटे रहे, तो दुश्मन किसी ना किसी को, चूंकि उसका एक अपना प्लान है, उसका एक अपना अज़्म है और उसके नापाक अज़ाइम है, चाहे वो मस्जिद अक्सा की शहादत को लेकर के हो या फिर मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकर्रमा तक अपनी जो है हुदूद को ले जाने का मामला हो, तो वो उसके अपने अज़ाइम है जिसको अरब दुनिया भी बेहतर तरीके से समझ रही है और ईरान भी इस चीज को बेहतर तरीके से समझ आया है। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में आपने ये देखा कि दोनों ही ममालिक अरब और उसके साथ साथ ईरान एक प्लेटफॉर्म पर आए, सारे लोग जो है एक साथ बैठे खुल करके और तमाम लोगों ने खुल करके तमाम मसाइल पर बातचीत की और अपने आपसी इख्तलाफात को दूर करके एक कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ने की जो है उन्होंने ये फैसला लिया। अब रहा मामला जो है जिस तरीके से इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, चूंकि वो खबर इस तरह की भी है कि जो बाइडन
जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, उनके ज़माने में ये तय कर लिया गया था कि इज़राइल किस तरीके से ईरान के ऊपर अटैक करेगा, किन-किन जगहों को टारगेट करेगा और किस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। ये कोई आज की तय की हुई चीज़ नहीं है और यही वजह है कि जिस तरह से ईरान के अंदर बड़े-बड़े लीडरों को मारा गया है, शहादत के दर्जे पर जो लोग गए हैं या आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर्स रहे हैं, उनकी जो शहादतें हुई हैं, वो उसी का एक हिस्सा है, जो ईरान समझ रहा था कि हमें टारगेट किया जाएगा। ईरान चूँकि ऑलरेडी पिछले 40 सालों से ये कहा जा सकता है कि पिछले 39-40 सालों से बराबर जंग की पोज़ीशन में है। तो उसको पता है कि यहाँ पर उसके खिलाफ जो है जिस तरह की महाज़ाराई की जा रही है, उससे निपटना है, तो अपने भाइयों को एकजुट करना होगा और यही वजह है कि उसने अपने तमाम आपसी इख्तलाफात को खत्म करते हुए और अरबों को इस बात का भरोसा दिया कि हम आपके दुश्मन नहीं, हम आपके भाई हैं और आपसी मोहब्बत और यगानत यगानत को जो है फ़रोग़ देते हुए उसने पहले माहौल बनाया और जैसे ही इज़राइल की तरफ से इस तरह के इशारे मिले क्योंकि कहा ये जा रहा था कि इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी है वो मोसाद वो बहुत ज़्यादा शातिर है और उससे ज़्यादा कोई चालाक एजेंसी दुनिया भर में नहीं है। हालाँकि यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें हुई और जिस तरह के हालात पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ दिनों और महीनों के अंदर हमने देखे, तो हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया और दुनिया को भी इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि अमेरिका और यूरोप और ब्रिटेन ये इज़राइल को लेकर के बराबर उसका एक डर और उसका एक खौफ दुनिया की नज़र में जो है पैदा करते आए हैं और इस चीज़ को जो है ईरान ने भाँपा और यही वजह है कि उसने उसी अंदाज़ की तैयारी की और नतीजा ये है कि इज़राइल और अमेरिका आज से पहले कभी भी उन्होंने दर्द नहीं सहा था। उनको इस तरह की कोई चोट नहीं लगी थी, तो अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है, दर्द हुआ है। हालाँकि हम आपको बताएँ कि जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प, उन्होंने द हेग में नेटो की जो मीटिंग हुई उसके बाद जो पत्रकारों से बातचीत की, उन्होंने उसमें साफ तौर पे इस बात का एतराफ़ किया कि ईरान ने बड़े पैमाने पर इज़राइल में तबाही मचाई। ईरान ने इज़राइल की तमाम बड़ी बिल्डिंगें और तमाम अहम शहरों को टारगेट करके पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो ये एक तरह का संकेत है, जो ये ज़ाहिर कर रहा है कि ईरान किस तरीके से अपनी जो आने वाले वक़्त में इमर्ज कर रहा है अपने आप को ताकत के एतबार से, पावर के एतबार से और अब ये दुनिया ने देख लिया है कि ईरान जो है ये कहा पहले कहा जाता था, एक तसव्वुर था कि मुसलमान जो है किसी चीज़ पे कोई काम नहीं करता, किसी तरह का इन्वेंशन नहीं कर रहा है, वो तो सिर्फ़ जो है ऐशो-इशरत में पड़ा हुआ है, एक-दूसरे की टाँग खींचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस जंग ने यानी 12-13 दिन की ये जो जंग थी, इसने ये साबित कर दिया कि नहीं, मुसलमान अगर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, बड़े-बड़े प्लाज़ा, बड़े-बड़े मॉल बनाता है, तो उसके साथ-साथ वो ऐसी मिसाइलें बनाता है, जो दुनिया को हैरत में डाल देती हैं और जो दावा किया जाता है कि दुनिया का कोई भी ऐसा मिसाइल, कोई भी ऐसा फाइटर आयरन डोम जैसी चीज़ों को जो है रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको जो है ज़ेर नहीं कर सकता है। तो ये यहाँ से जिस तरह के मिसाइल और जिस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं, उसने दुनिया को हैरत ज़दा करके रखा और वो जितने आयरन डोम और इज़राइल की जितनी भी जो दुनिया भर में एक हव्वा खड़ा किया गया था, वो एक तरह से पाश हुआ, धराशायी हुआ। इवन के अमेरिका की जो दुनिया में एक चौधराहट बनी थी, वो भी पूरी तरह से खत्म हुई और यही वजह है कि अमेरिका मजबूर हुआ और उसने सीधे तौर पर इज़राइल को कहा कि अगर दुनिया के नक्शे पे रहना है, तो आपको ईरान के साथ समझौता करना होगा, वरना जिस तरह की चीज़ें हैं और जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, उसके बाद इज़राइल का वजूद बच पाना, ये एक तरह से नामुमकिन था और यही वजह है कि इस तरह का हमने सीज़फायर देखा है और नतीजा यही है कि अब दुनिया भर में जो एक शराइत की बात की जा रही थी, अमेरिका और इज़राइल जो कह रहे थे कि ईरान के साथ शर्तों के साथ बातचीत की जाएगी। यही वजह है कि ईरान के साथ जो समझौता किया गया है, उसमें हर तरह की शर्त को खत्म कर दिया गया है। आपने ज़िक्र किया मस्जिद अक़सा के जो ताले हैं, उसे खोल दिए गए हैं। ज़ाहिर है कि अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि सिर्फ़ मस्जिद अक़सा के ताले ही नहीं खोले गए हैं, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने द हेग के अंदर पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात का इशारा दिया कि बहुत जल्द
गाजा में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इनको भी हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और जो है गाजा में हालात जो है और अंदर साहब बेहतर। मैं यहाँ पे बता दूं, अंदर साहब उसकी उसकी वजह क्या है कि लोग ये जानना चाह रहे थे, और मैं इस पे बहुत डिटेल में स्टोरी कर रहा हूँ एमएमसी पे। लेकिन जो लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान के सीजफायर की शर्त क्या थी, तो शर्त में सिर्फ और सिर्फ गाजा था। गाजा की नाकाबंदी को खत्म करना और वहां से जो आईडीएफ है उसको वहां से हटाना और उसके असर नौ तामीर, यही जो है ईरान की पहली शर्त थी। और उसमें मस्जिद अक्सा और इस तरह के वहां पे जिस तरीके की पाबंदियां हो गई थी उसको हटाना, जो फौरी तौर पर मस्जिद अक्सा का ताला खुलना जो है, और उसके बाद ये ऐलान। तो ये शर्त थी ईरान की, ये भी लोगों को जानना चाहिए जी। ये कितना इंपॉर्टेंट है, और इसको जी अंदर था। बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह की शराइत ईरान की तरफ से थी, ईरान ने साफ तौर पे उसने अपनी मंशा का इज़हार कर दिया था और उसने साफ तौर पे ये कहा था कि हम किसी तरह की कोई शर्त एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और उसने अपने अज़ाइम को भी पूरी तरह से दुनिया के ऊपर वाज़ेह कर दिया था कि हम किसी भी तरह से अब रुकने वाले नहीं हैं। यही वजह है कि आप आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब की जो आप बयानात देखेंगे, उनकी जो हिदायत है या इंस्ट्रक्शंस है, उनमें साफ तौर पर यह कहा गया था कि दुनिया के नक्शे पर से इजराइल को पूरी तरह से खत्म करो। और चूंकि ये मजबूरी है अमेरिका और यूरोप और उसके ब्रिटेन की कि वो वहां पर इजराइल को अपने एक जो है गुंडे के तौर पर इस्तेमाल करता आया है, अरब देशों में एक तरह का डर और खौफ पैदा करने की वो कोशिश करता रहा है। और चूंकि अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल गई है और अरबों को भी इस चीज का एहसास हो गया है कि नहीं, इस गुंडे के अंदर कोई दम नहीं है, जो कुछ है वो यूरोप, अमेरिका और ब्रिटेन है, यही जो है क्या कहते हैं उसको पाल पोस के आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं और वही इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते आए हैं। तो अब अरब को भी इस चीज का एहसास हो चुका है और यही वजह है कि पिछले कुछ वक्त में देखिए कतर में जिस तरीके से ईरान ने जाकर के अटैक किया है, हालांकि ईरान की तरफ से ये साफ तौर पे कहा गया है कि ये कतर की खुद मुख्तारी पे हमला नहीं है और कतर हमारा भाई है, हर तरह से मुतमईन करने की कोशिश की गई। और इससे पहले यानी हमले से पहले भी जो है कतर को बाकायदा इत्तला दी गई, इन्फॉर्म किया गया कि हम आपके ऊपर से जाएंगे और जहां पर अमेरिकन बेस है हम उसको जो है टारगेट करना चाहेंगे क्योंकि आपके इलाके में वो रहते हैं। और इसी तरीके से सिर्फ कतर में ही नहीं किया है, बल्कि आप देखिए इराक में जिस तरह से टारगेट किया गया या ओमान की तरफ जो निशाना बनाया गया, तो ये उसी तरह का संकेत है कि हम उन मुल्कों की खुदमुख्तारी, उन ममालिक की सालमियत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि चूंकि एक पिन पॉइंट जो है निशाना बना करके उन जगहों को टारगेट किया गया है। यही वजह है कि अरब ममालिक भी जिस तरह का रिएक्शन उनका दिखना चाहिए था, वो आपको इस पूरे मामले पर ईरान के खिलाफ जो है दिखता हुआ नजर नहीं आता है। और शायद जो है अरब ममालिक भी इस चीज को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि जिस तरह का कोऑर्डिनेशन ईरान के अधिकारियों के जरिए से इस पूरी जंग से पहले दिखाया गया, तमाम जगह आपने जिक्र भी किया कि तमाम ममालिक के जो वज़राए खारजा हैं उनके साथ मुलाकातें, उनके लीडरान से मुलाकातें, बराबर जो है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अराक्ची करते हुए दिख रहे थे, बार बार जो है उनका सफर हो रहा था। तो ये तमाम एक एक्सरसाइज थी कि अगर इस तरह की सिचुएशन पैदा होती है तो पहले उनको भरोसे में ले लो, ताकि जो अमेरिका और इजराइल बराबर शिया सुन्नी का एक जो माहौल क्रिएट करके जो है नफरत के बुनियाद पर। अंदरुल बारी साहब, मैं बार बार अपनी डिबेट में इसी की तरफ इशारा कर रहा था, बार बार मैं ये बात को कह रहा था, लोग उसको शायद समझ रहे होंगे कि मैं बार बार कह रहा था कि आप ये देखिए कि ईरान की हिकमत अमली समझिए या जो भी आप कह लीजिए दूरंदेशी समझिए, कि या ये मैसेज न देना कि हम बिखरे हुए हैं, मतलब कुछ भी दुनिया कहे, लेकिन सैयद अब्बास इराक़ची आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदे बनके वो रजब तैयब अर्दगान से भी मिलते रहे, वो सलमान से भी मिलते रहे, मोहम्मद बिन सलमान से, वो जाकर के कतर के लीडरान से, यूएई के लीडरान से, सीसी से, सबसे। और आप देखें कि हमले से, जब अमेरिका ने हमला किया उससे एक दिन पहले वो ओआईसी की मीटिंग में, और ओआईसी खुद ईरान ने डिमांड की थी, अगर उन्हें भरोसा ना होता और उन्हें इसकी अहमियत का अंदाजा ना होता, क्यों डिमांड करते? दरअसल एक मैसेज भी देना होता है,
जिनेवा कन्वेंशन में भी वो शामिल हुए, उससे दूसरे दिन जो है ओआईसी में शामिल हुए। तो ये मैं सिर्फ ये कि ये जो हिकमत अमली ईरान की कामयाबी के पीछे, क्या आपको नहीं लगता कि ये हिकमत अमली भी है, ये मजबूती भी है? बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल जो है ऐसा थोड़ी है कि मिसाइल से ही जीत गए अंजरुल बारी साहब। बिल्कुल ये एक कूटनीतिक ईरान की जो है कामयाबी ही कहा जाएगा। और राजनीतिक तौर पर जिस तरीके का विल पावर आयतुल्लाह खामनी साहब की तरफ से दिखाया गया और जिस तरह की कूटनीति का तरीका और रास्ता अपनाया गया है, जाहिर है कि ये उसी का नतीजा है कि आज अरब मुत्तहिद एक प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहा है। वरना जिस तरीके से ईरान और अरब ममालिक के बीच में तल्खियां थी, दूरियां पैदा की गई थी, अगर वो चीजें जर्रा बराबर भी अगर उनमें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश होती या इस तरह की चीजें बाकी होती, तो शायद आज का जो नक्शा है, जिस तरह का सीज फायर जिसे हम कामयाब उसमें देख रहे हैं कि जो है वो तस्वीर आपको नजर हरगिज नहीं आती। और सीधे तौर पर दुनिया एक जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा किया जा रहा था कि शायद ये जंग पूरी तरह से मुड़ जाएगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ। और यही वजह है कि अरबों ने भी इस दूरअंदेशी का मुजाहरा किया और ईरान ने भी अपनी दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे रहे। और यही वजह है कि मुत्तहिदा ये कोशिशों का नतीजा है कि जिसकी वजह से आज अमेरिका, ट्रंप दुनिया में भरोसे के लायक नहीं समझे जा रहे हैं। उसके साथ साथ इजराइल, दुनिया में पहली बार लोगों ने देखा है कि इजराइल को किस तरह से हजीमत का सामना करना पड़ा है, किस तरीके से पहली बार उसे दर्द का एहसास हुआ है कि गाजा में किस तरह से जो बमबारी कर रहा है, वो दर्द आज उसको इस जो है एहसास होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि इजराइल की तरफ से दबाव डाला गया अमेरिका के ऊपर कि अगर फौरन जंगबंदी नहीं की गई तो फिर हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। हमें जिस तरीके से ईरान बमबारी और जिस तरीके से ईरान मिसाइलों की बौछार कर रहा है और तरह तरह के ऐसे मिसाइल छोड़ रहा है कि जिसकी कोई काट नहीं है उसके पास, और उसके जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से नाकारा और बर्बाद हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन बचाने के लिए यही एक वाहिद रास्ता बचता था कि किसी तरह से आप सरेंडर कीजिए, क्योंकि ईरान ने सरेंडर नहीं किया, सरेंडर यहाँ पर अमेरिका ने किया है और उसके इजराइल ने किया है। और यही वजह है कि ईरान आज भी जो है डिफेंस की पोजीशन में नहीं है, ऑफेंसिव होकर के तमाम चीजों को करता हुआ नजर आ रहा है। मुफ्तार, तो ये थे हमारे अंजरुल बारी साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस जंगबंदी के बाद जो चीजें सामने आई हैं वो क्या हैं। और आपने सुना, इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे एनएमसी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।